हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका वो है क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी के ऊपर। देखिए, हर एक सेक्टर का सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं लिंकेज है। अगर आप सोसाइटी का भी बात करो तो उसका भी कनेक्शन विद इंटरनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का बात करो, इंटरनेशनल बॉर्डर का भी बात करो, तब भी उसका लिंकेज है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी का भी लिंकेज है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया ने वोट किया अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन था, फॉर द फर्स्ट टाइम वुड हैव डिफाइंड क्लाइमेट चेंज एज थ्रेट टू पीस। मतलब कि इंडिया इसके अगेंस्ट गया। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसको समझते हैं कि पहले क्लाइमेट चेंज कैसे सिक्योरिटी से लिंक्ड है। पहला तो वल्नरेबिलिटी के थ्रू। वल्नरेबिलिटी इन द सेंस कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो वल्नरेबल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, या वल्नरेबल रीजन में रहने वाले लोग हैं, आइलैंड्स पे रहने वाले, या तो उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उनके फूड सिक्योरिटी के पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो उन पे ओवरऑल एक्सट्रीम इवेंट्स का, वेदर जिस तरह से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो ऑलरेडी वीक हैं। दूसरा डेवलपमेंट पे, क्योंकि जब आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हो तो उसका जो डेवलपमेंट से लिंकेज है वो बोथ वेज है। मतलब कि डेवलपमेंट के कारण, जो जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके कारण एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और फिर उल्टा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के वजह से डेवलपमेंट कम हो रहा है। वो जो पूरा प्रोसेस है वो डेवलपमेंट पे भी इन टर्न इम्पैक्ट करता है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस पे को रिवर्स करेगा, वल्नरेबिलिटी बढ़ाएगा। तीसरा एक स्टेटलेसनेस, यानी कि क्लाइमेट चेंज या किसी भी तरह का एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि फॉरेस्ट फायर ही हो गया, फ्लड हो गया, इसके कारण लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है अपने रीजन से। ड्राउट्स के कारण अपने रीजन को छोड़ के दूसरे रीजन में जाना पड़ता है। तो ये जो सिटीजन्स, कई सारे ऐसे सिटीजन हैं जो एक नेशन से दूसरे नेशन में जा रहे हैं, तो स्टेटलेसनेस का आपको दिखेगा। डिसअपियरेंस ऑफ टेरिटरी, मतलब कि कई सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ के जो लैंड एरिया है वो सबमर्ज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। साथ में सॉवरेनिटी ऑफ द लॉस ऑफ स्टेटहुड, सिटीजन ऑफ सबमर्ज्ड, मतलब कि पूरा ये इसका अलग एक एंगल है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज सिक्योरिटी से लिंक्ड है या एनवायरनमेंट सिक्योरिटी से लिंक्ड है। फिर कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड सिक्योरिटी, मतलब कि जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होंगे, जैसे कि वाटर ही हो गया, तो आपको पता होगा कि जो लोअर राइपेरियन हायर राइपेरियन स्टेट्स हो गया, जैसे ब्रह्मपुत्र के केस में इंडिया और चाइना, या इंडस के केस में इंडिया फिर पाकिस्तान, तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं नेशंस के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जैसे जैसे कम होंगे उसको कंट्रोल करने का कोशिश बढ़ेगा, और जब एक स्टेट उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा तो ऑफ कोर्स उससे कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। और ये सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, आप स्टेट लेवल पे ही देख सकते हो, जिस तरह से इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं। तो और साथ में फिर माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट जो इन जनरल पब्लिक है उसमें देखा जाएगा। अब नीड ऑफ रिजोल्यूशन है कि वही जो क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी का लिंकेज हमने समझा, जो यूएनएफसीसी का जो कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्रेस है वो बहुत कम है, और देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो जिनका पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पावर या पर कैपिटा जितना वो ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ठीक है। लेकिन वो उल्टे जो हम जैसे कंट्रीज़ हैं उन पे ही प्रेशर बनाने का कोशिश करते हैं। यूएनएससी जो है वो बहुत स्लो रहा है, और एक डिस्क्रिमिनेशन दिखा है कि यूएस को जितना स्टेप लेना चाहिए वो नहीं ले रहा, उल्टे इंडिया जैसे स्टेट पे ज़्यादा उनका प्रेशर रहता है। तो कंसर्न वही है कि ये जो पीस और क्लाइमेट चेंज का जो लिंकेज है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो एनवायरनमेंट डिग्रेड करेगा, फूड की कमी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिफ़िकल्ट होगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, उसके कारण फिर आपका कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो कन्फ्लिक्ट एंड आपका क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का आप लिंकेज समझ सकते हो। और साथ में जो क्लाइमेट चेंज का पूरा इशू है वो कहीं ना कहीं यूएनएससी के एम्बिट से बाहर है, तो वो अब क्यों कह रहा है अभी कि इसको एक सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट बनाया जाए।
मतलब कि जब एक्चुअल में रियलिटी में, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो यूएनएससी के पार्ट हैं वो सच में स्टेप लें, सच में चाहें, तब तो ठीक है। लेकिन वो बस अब हम जैसे देश, इंडिया जैसे देश पे प्रेशर बनाने का काम करते हैं। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो, उनको ज़रूरी है कि वो फंड दें हम लोग को, जो टेक्नोलॉजी है ऐसे टेक्नोलॉजीज़ दें जो कि जिस हमारा जो रिलीज़ है ऑफ पॉल्यूशन या जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम हो। लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए रेडी नहीं है, फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए रेडी नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि हम स्टेप्स लें, ठीक है। तो इस तरह से कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग दिस रिजोल्यूशन। वे फॉरवर्ड में वही होगा कि यूएनएफसीसी कैन एक्सपेंड द स्कोप ऑफ डिस्कशन, क्योंकि देखो इंडिया को डेवलपमेंट भी देखना है, ग्रोथ भी देखना है, अपने गरीबी में को भी हटाना है, और साथ में पॉल्यूशन को भी सस्टेनेबल करना है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, पॉल्यूशन कम से कम करना है। तो दोनों को बैलेंस करके इंडिया को चलना है। तो यूएनएफसीसी का जो मैंडेट है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको सपोर्ट देना चाहिए टू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ फिनांस या फिर टेक्नोलॉजी। साथ में ग्लोबल एफर्ट को भी बढ़ाना चाहिए टू एंश्योर सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये पूरा जो है, और साथ में इंफॉर्मेशन फ्लो भी ज़रूरी है ताकि जो डाटा है वो गवर्नमेंट लेवल पे अवेलेबल हो, और साथ में टेक्नोलॉजी नो हाउ भी अवेलेबल हो। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी का जो लिंकेज है उसको समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।